हेलो दोस्तों, वी विल लर्न अ न्यू कंसेप्ट टुडे। कंसेप्ट नंबर 11। ठीक है, पहले हम एरर देखते हैं। एरर क्या है? देखो, राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। देखो, राम जब तक पैसे नहीं निकाल सकता अपने सारे, जब तक कि वो प्रायर नोटिस नहीं दे। तो इसका मतलब देखो, आपको मैंने पहले भी समझाया ये तो, कि अनलेस हो गया, चाहे अनटिल हो गया, ये खुद में ही ये क्या है, ये पहले से ही इनके अंदर नॉट है, तो इनके साथ आगे नॉट वगैरह यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये तो खुद ही नेगेटिव है। खुद ही नेगेटिव तो नॉट आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अनलेस ही डज नॉट, ये लिखना गलत है। अब जब नॉट हट गया तो डज भी हट जाएगा, क्योंकि नॉट आया ही डज की वजह से है। लेकिन ही के साथ अब गिव आएगा, गिफ्ट्स आएगा, गिफ्ट्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो गिव नहीं गिफ्ट्स होगा ये। और अनलेस के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते, अनटिल के साथ भी नॉट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। अनलेस किससे बना है? अनलेस बना है ना, नॉट इसमें पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट अनलेस का मतलब नॉट है इसमें पहले से। अनटिल में भी क्या, टिल नॉट को हम क्या बोलते हैं? टिल नॉट को हम क्या बोलते हैं? अनटिल। तो इसका मतलब इसमें नॉट पहले से है। अनलेस में क्या है? इफ़ नॉट को हम अनलेस लिखते हैं, तो इफ़ नॉट को हटा के अनलेस आए, तो इसका मतलब अनलेस में पहले से ही नॉट है, तो आपको नॉट नहीं लिखना था यहाँ पर। और नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, और डज हट जाएगा तो ही के साथ फिर ही सिंगुलर है, गिव नहीं गिव्स होना चाहिए। यानी एरर आपका यहाँ पे है, अनलेस के साथ ही डज नॉट। तो आप ध्यान रखेंगे आप कि अनलेस हो चाहे अनटिल हो, ठीक है ना, इनके साथ आगे नॉट वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि खुद नेगेटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। देखो, ये क्वेश्चन है बेसिकली प्रपोजिशन का, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करती हैं, वो अपने वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। उस बात को आप छोड़ो, आप डायरेक्ट याद रखना कि चाहे डिस्कस लिखा हो, डिस्कस, या लिखा मिले आपको कंसीडर, डिस्कस कंसीडर, या फिर आपको लिखा मिले डिस्क्राइब। ये जो तीनों वर्ड्स है ना, अगर ये वर्ब की तरह लिखे मिले, यानी सेंटेंस में अगर ये वर्ब है, तो ये अपने बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेते, डायरेक्ट क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी डिस्कस के साथ जो ये लिखा है ना अबाउट, ये गलत है यहाँ पे। क्यों गलत है? क्योंकि साक्षी क्या है? सब्जेक्ट है। साक्षी सब्जेक्ट, और डिस्कस क्या होगी? डिस्कस वर्ब है। और मैंने लिखा डिस्कस, कंसीडर और डिस्क्राइब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, अपने साथ में प्रपोजिशन नहीं लेते, यानी अबाउट नहीं लेंगे। ये डायरेक्ट आएगा, साक्षी डिस्कस द प्रॉब्लम। साक्षी ने डिस्कस की क्या? प्रॉब्लम। जैसे आपने साक्षी डिस्क्राइब द इंसिडेंट, मैंने जैसे लिखा साक्षी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट, तो ये सही है, साक्षी ने डिस्क्राइब किया इंसिडेंट को। तो अबाउट इंसिडेंट लिखना गलत होता है, यानी प्रपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है इनको, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस, कंसीडर और डिस्क्राइब अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए अबाउट लिखना गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बी फॉर बॉम्बे, अबाउट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अगर ये नाउन होते, डिस्कशन होता, तो ऑन भी आ सकता है, अबाउट आ सकता है, लेकिन डिस्कस, कंसीडर, डिस्क्राइब अगर वर्ब हैं तो कुछ भी नहीं आएगा इनके साथ प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चंस। ही फेल्ट डिजेक्टेड, उसको उदासी रही इस बात की, डिजेक्टेड मतलब निराश फील किया उसने, बट द फीलिंग पास्ड आउट इन अ मिनट। अब आपको क्या किया है उसने? पास्ड आउट लिख के अंडरलाइन कर दिया इस वाले पार्ट पे। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंप्रूवमेंट जब भी आएगा तो आपको अंडरलाइन कर देगा, या फिर उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेगा कि इसमें अगर गलती है तो आप इसे सही कीजिए, इन तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन में से। अगर आपको लगता है कि लिखा हुआ सही है, तो फिर आप क्या करेंगे? नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन देखो, पास आउट का मीन क्या होता है? पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। तो ही फेल्ट डिजेक्टेड, वो डिजेक्टेड फील किया, बट द फीलिंग जो थी उसकी, वो क्या बेहोश हो जाएंगे क्या? पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस, तो यानी ये गलत है। पास आउट यहाँ लिखा तो गलत है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट तो करना है हमें। पास ऑफ का मतलब क्या होता है? टू हैपन या डिसअपियर, यानी गायब हो जाना या कोई घटित होना। और पास ऑन होता है मर जाना, डाई, या फिर पास अवे। पास बैक तो कुछ होता नहीं है, ये कोई फ्रेज नहीं होती जब, तो इन दो गलत है ये। पास ऑन का मतलब क्या होता है? डाई, मर जाना होता है, तो ये भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है ही फेल्ट डिजेक्टेड बट द फीलिंग क्या हो गई है? पास ऑफ। पास ऑफ मतलब डिसअपियर। वो डिजेक्टेड फील कर रहा था, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई, एक ही मिनट में गायब हो गई है। तो पास ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इट इज़ द ट्रू फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दैट हैज़ ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली।
तो आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ द ट्रू फैक्ट। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जो भी फैक्ट्स होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, ट्रू ही तो होते हैं। यानी बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो ट्रू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ द ट्रू फैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। या तो द फैक्ट आता है या फिर ट्रू लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर सारे फैक्ट ट्रू ही होते हैं। भाई जितने भी फैक्ट्स बताए जाते हैं वो ट्रू ही होते हैं, सत्य पे ही आधारित होते हैं, तभी तो फैक्ट बोलते हैं उनको। तो इसने इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, ये तो गलत आंसर है कि इम्प्रूवमेंट तो होगा इसमें, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रू फैक्ट लिखना क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या हो गया, सुपरफ्लूअस हो गया। मतलब मोर देन, यूज ऑफ ए वर्ड मोर देन रिक्वायर्ड, वो यूज हो गया यहाँ पे। यहाँ हम देखते हैं द करेक्ट फैक्ट, भाई फैक्ट होता ही करेक्ट है, ये भी गलत है। और रियल फैक्ट, तो फैक्ट सारे रियल होते हैं, ये भी गलत है। क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लिखा जाएगा अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं अब हम। द टेलीफोन एंड डोरबेल रैंग एट द सेम टाइम, यानी टेलीफोन और जो डोरबेल थी वो एक साथ बजी। तो डैश द सेम टाइम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बताओ, इन आएगा, एट आएगा, बाई, ऑन। देखो इन द सेम टाइम नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, ये निश्चित समय पे बजी है ना, एक ही समय पर। तो एट द सेम टाइम एक फ्रेज होती है, एट द सेम टाइम, यानी निश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। तो यहाँ करेक्ट आंसर एट है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे ऐसे होता, द मीन वाइल लिखा होता, तो हम क्या लगाते फिर, इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल। यानी इसका मतलब जब तक मैं ये कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला जब तक मैं ये कर रहा हूँ तुम उस दौरान आप ये कर लो, तो उस दौरान, दौरान वाला जो सेंस होता है ना, मीन वाइल उसी के लिए जाता है। अगर इस सेंटेंस में इन द, यहाँ पर एट द सेम टाइम, यहाँ पर द सेम टाइम ना होकर होता द मीन वाइल, तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्योंकि इन द मीन वाइल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट द सी लेवल। अब देखो इसमें क्या है, अबव भी है, अराउंड, ओवर, अलोंग। देखो अराउंड का तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, अलोंग का भी कोई सेंस नहीं है। अराउंड होता है लगभग, लगभग का कोई सेंस नहीं है। अलोंग होता है के साथ में, पैरेलल, तो पैरेलल का भी कोई सेंस नहीं है। और मैंने आपको कभी तो बताया होगा ओवर और अबव का बीच में डिफरेंस। देखो जो ओवर होता है ना, ओवर होता है जैसे जस्ट ऊपर, जैसे मान लो मैं कहीं खड़ा हूँ, मेरे जस्ट ऊपर कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो जस्ट ऊपर होगी, यानी हाइट के सेंस में जब ऊपर होता है ना कोई चीज़, तो उसमें वर्टिकली अबव होता है वो, यानी जस्ट ऊपर, यानी वर्टिकली कोई चीज़ अबव है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। और जब अबव का यूज़ कब करेंगे हम, अबव का यूज़ करते हैं जब कोई लेवल ऊपर हो तो अबव, कोई लेवल डाउन हो तो बिलो, कोई अमाउंट ज़्यादा हो रहा हो तो अबव, अमाउंट कम हो रहा हो तो बिलो, कोई क्वांटिटी ज़्यादा हो रही हो तो भी अबव, क्वांटिटी कम हो रही हो तो बिलो। यानी अबव का यूज़ करते हैं हम लेवल, अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह बताने के लिए। जब ऊपर हो जाए तो अबव, अगर ये सारी चीज़ें लेवल नीचे हो या फिर अमाउंट नीचे हो या फिर क्वांटिटी नीचे हो तो हम बिलो का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे तो अब ये क्या लिखा है, द सी लेवल, यानी माउंट आबू इज़ अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। तो इस यहाँ पर बताओ अबव आएगा, ओवर आएगा, ओवर पूरी तरीके से गलत है, क्या आएगा, अबव, क्योंकि लेवल वगैरह के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी, आप इनको बार बार रिपीटिशन पे देखते रहिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।